अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम उबैद है और मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज कोई क्वेश्चन नहीं, आज वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मैंने कल आपको बताया था। 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उसमें से बचे थे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज है। सेम मैंने आपको बताया था। आपको डेसिमल तो बताना ही बताना है, आंसर में आपको ये भी बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए देखते हैं। 11 से 2 को डिवाइड करना है। भाई जाहिर सी बात है, 11 बड़ा है 2 छोटा है तो 2 से कटेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे एक 0 लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब मैं पढ़ सकता हूँ 11 एकन्नम 11 दूनी 22 नहीं लेंगे क्योंकि 22 हो जाएगा, हम लेंगे 11 एकन्नम 11। अब क्या होगा, ये उधार जाएगा, 10 में से 1 गए आएगा 9, ये 1 कट जाएगा। फिर मैं क्या लूंगा, एक पॉइंट लिया हूं तो मैं एक 0 भी ले सकता हूं। 11 आठे 88, 11 नवैया 99, ज्यादा हो जाएगा, मतलब 11 आठे 88। अब ना देखो 10 में से 8 गया तो क्या बचा 2, 8 में से 8 गया 0। फिर मैं एक पॉइंट लिया हूं तो नीचे एक 0 उतार सकता हूं। 11 एकन्नम 11 तो यहाँ पे फिर आ गया। फिर 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये कट जाएगा। फिर आएगा एक 0 उतार लूंगा, फिर लूंगा 11 आठे 88, फिर यहाँ पे लूंगा 2 कट जाएगा। मतलब नंबर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, 0 नहीं आया। इसका मतलब ये क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, ये रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये है 2, यहां हम लिखते हैं 2 11 पर आंसर कितना आया 0.1818। जब नंबर रिपीट होता है तो हम ऊपर बार भी लगा सकते हैं। कैसे बार लगा सकते हैं, 0.18 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। हमें ये पता चला ये नंबर क्या है, रिपीट है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब आप फिर से समझ लीजिए, 2 को 11 मतलब 11 को 2 से क्या करना था, डिवाइड करना था। तो मैंने 0 पॉइंट लिया, एक 0 बढ़ गया। फिर जब मैंने किया तो मुझे आंसर में आया 0.1818 आया, जो कि डेसिमल में तो आया लेकिन नीचे रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है। इसका मतलब ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन 329 डिवाइडेड बाय 400, ये आपका होमवर्क है। अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे तो हम आपको बताएंगे, करके मुझे बताना आंसर आया या नहीं। स्टार्ट सर। चलिए, जैसे कि मैं आपके सामने फिर से क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 6 वाला बचा हुआ था, तो एक तो रॉन्ग ले लिए थे 300, अब दूसरा मैंने लिया। अब मैं 400 को भाग दूंगा 329 से, तो जाहिर सी बात है 329 400 से छोटा है, तो इसका मतलब मैं 0 पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, 4 अठे 32, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3200, मतलब 0 का 0, 9 का 9, 2 कट गया और 3 भी कट गया। एक पॉइंट लगाने का मतलब ये होता है कि मैं एक 0 और बढ़ा लूं। अब मैं क्या लूंगा, 4 दूनी 800, 4 दूनी 800। जब मैं यहाँ 800 लूंगा, 4 दूनी 800, तो ये 0 0 9 में से 8 गए, ये बचेगा। फिर मेरे पास पॉइंट है तो एक 0 ले सकता हूँ। फिर मैं लूंगा 4 दूनी 800, तो 0 0 और 10 में से 8 गए, 2 बचेगा। फिर मैं एक 0 ले लेता हूँ। अब मैं 400 को जब मैं 5 से करूंगा, मतलब 400 को जब मैं 5 से करूंगा तो 0 0 5 20, मतलब 400 को अगर मैं 5 से करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 2000। कितना मिलेगा, 2000। ये क्या हुआ, 0 0 0 0। कहने का मतलब ये जो सम है वो टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा नंबर है, मतलब 329 बटे 400, आंसर कितना आया 0.82। 329 बटे 400 आया आंसर कितना, 0.8225। मतलब ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा है,
टर्मिनेटिंग। जैसे कि आपको पता है कि जब कोई भी सम कट जाता है, जीरो आता है, वो टर्मिनेटिंग होता है, जो नहीं करता वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसी तरह एक नए क्वेश्चन के साथ फिर दोबारा आपसे मिलेंगे सेम क्लास में। क्लास 9 की एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 हो गया है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन 2 पे इंशाल्लाह। इसी तरह एक एक क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।